हरिओम। एक बार प्रेमी का क्वेश्चन था दादा लक्ष्मी भगवान को। प्रेमी भगवान गुरु भक्ति को खोलिए कि किसको कहते हैं। भगवान जी ने बोला था दुनिया में एक भी भगत सच्चा गुरुओं का नहीं है, इतना श्रद्धा वाला नहीं है जो गुरु को देखकर उसका रूप हो जाए। यही तो सारी मार है। गुरु का दर्शन देखो क्या है, देख तेरा दर्शन देख मैं जीवा, तेरे दर्शन ही मेरी जिंदगी है। वो कब होगा? इतना अंतःकरण शुद्ध करके जो कोई पहुंचा होगा तो उसको अभिलाषा ये होगी। बाकी भी आएंगे, जैसे मंदिर में जाते हैं, राम के कर लिए, कृष्ण के कर लिए, चले गए। कौन चाहेगा कि इसके पास रह के मैं इसकी सेवा करूं? ये बिस्तर से उठे तो इसके पाँव मैं हाथ में ले लूं, हनुमान की तरह। ये यॉर्निंग करे, जो उबासी वो करे तो मैं उसके पास हूँ। कौन, क्यों हनुमान को इतना बड़ा सेवक माना जाता है? कौन चीर के दिखा सकता है ऐसे कलेजा जो उसने करा? वो कौन है? हम सारे अभी भी किस कलयुग में, कितनों की बुद्धि, मैं भी तो अनुभव कर रही हूँ, कितना कलयुगी बुद्धि बन चुकी है। रोज प्रे करो। दृष्टि में इस समय परिवर्तन के समय में हमारे अंदर भी क्या कम नहीं आ जाएगा? दिन में 24 घंटे में कभी कितना भी हम भगवान जी के वचनों को लगा के रखें, प्रेम करें, घर में सेवा करें। फोन आएंगे, कभी क्या हो जाए, क्यों बोल रहे हैं? अपने को पॉज दो। हमारी पकड़ कहाँ कहाँ होती है, बंधन कितने हैं, तभी तो क्वेश्चन करते हैं भगवान मैं इस बंधन में हूँ, छुड़ाओ। तो भगवान जी एक्शन करके, प्रैक्टिकली करके हमें दिखाएंगे कि लो ये है पिल्लो, तूने पकड़ा है, फेंक इसको नीचे। किताब तूने पकड़ी है, फेंक, वो छूट जाएगी। एक संत को एक ने बोला था मेरे को ये बंधन है। संत गए, पेड़ को पकड़ा, बोले इधर आना, मुझे छुड़ाना, मैं नहीं छूट रहा, पेड़ मुझे छोड़ नहीं, बोलते हाथ, वो उसी को समझाने के लिए, हाथ छोड़ो तो पेड़ को छोड़ सकोगे। उसमें हमारे भगवान जी ने कितने, मोह छुड़ाने के लिए क्या क्या बोला, डाइवर्ट कर दो अटेंशन। मोह कोई छुड़ा सकता है? द्रोणाचार्य के नहीं, वशिष्ठ के नहीं, हम कौन हैं? तो उसमें बोला सौंप दो, अपने पूरे खानदान को सौंप दो, गुरु संभाल लेता है। तुम सर्व धर्म त्याज्य माम एकम शरणम, तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारा हक है। हम सबकी टिकटें लेके जाते हैं गुरु के पास, अपना होमवर्क नहीं करा होता। वो गुरु बोलता है ये भी रोज की सुबह शाम की वानियाँ थी उस समय। क्या था ये सारा? क्वेश्चन 84 लाख के क्वेश्चन, और सत्संग में मुंह बंद करके बैठे हैं। झिझक के लिए भी भगवान ने बोला, जिनको झिझक है लिख डालो। कईयों को बोला भगवान की फोटो घर में है, उनके पीछे लिख के रख दो, तो भी लोगों को फायदे हुए थे, जवाब मिल गए थे। भगवान का रूप हो जाए, अनन्य भक्ति, एक एक में आत्मा देखना और प्रेम करना। चोर चंडाल वैश्या में भी आत्मा देखना। आत्मा तो वही है, बाकी उसका कर्म है। कितनी वानियों में आया, चोर चंडाल वैश्या भी आएगी, वो तर जाएगी इस ज्ञान में। एक बार बुद्ध भगवान बैठे हैं, बाय चांस एक वैश्या ने बोला था कि मुझे सत्संग सुनना है। सुबह सभा लगी है, सब विद्वान बैठे हैं, बुद्ध मुंह से कुछ प्रवचन नहीं कर रहे हैं। तो सबने बोला क्या है? वो चुप रहे बुद्ध। जैसे ही वैश्या आई, बुद्ध ने प्रवचन करना शुरू कर दिया। विद्वान तो बैठे हैं, हाँ जी हम बहुत बड़े विद्वान हैं। एक वैश्या बोल रही है तो बुद्ध उसके लिए खड़े हैं, अंगुलीमल डाकू के लिए खड़े हैं। कोई हाँ तो करे। सुन के लगेगा हमने आना जाना करा क्या? आज भी अगर हमारे घरों में बहू को बेटी नहीं देखी जा रही, ज्ञानवान सास जो सुन रही है, उसको बिठा के नहीं रिसीविंग मारने, कर्म होगा, कर्म बहुत बड़ा होगा, लेकिन उस कर्म को भी काटना तो है ना। यही तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु बोलता है। जितना स्ट्रांग मैंने करते समय ही अर्जुन तू स्वतंत्र है, भुगतते समय परतंत्र है, ये भी हमारे भगवान जी ने सिखाया है, सारी रहनी सिखाई है। तभी तो भक्ति योग कब आएगा? जब ऐसे गुरु ने मुझे मेरा जीवन ही संवार दिया। बड़े बड़े मेरे दुश्मन आएंगे, मेरे कर्म प्राणी होंगे जन्मों के, मैं कैसे चैलेंज को लेती हूँ।
मैं कैसे मैनेज करती हूँ। यही आज पूरे दुनिया में क्या टॉपिक चल रहा है, परिस्थिति तो है, मनोस्थिति कैसी है। उस समय तुम्हारी मनोस्थिति कैसी है। भक्ति योग और क्या है, घर में जो एक एक को हम कैसे देख रहे हैं। परिस्थिति भयानक है, हम कमरे से निकल रहे हैं, बाहर भयानक सीन हो रहा है, आप कैसे हो। उसके लिए कितना अभ्यास करा होगा पहले से, जहाँ एकदम से हो जाएगा। जो भगवान जी बोलते हैं मरते समय तुम गंगा जल मुंह में डालते हो, पहले वो शराबें पी रहा है तो थोड़ी वो तर गया। पूरी उम्र नॉवल पढ़े, उस समय तुम नारायण या राम बोलोगे। गुरु आके ये बताता है, शास्त्र हमें ये बताते हैं, वो मन को तसल्ली देने का है ना सिर्फ। शास्त्र हमें भटकाते हैं, गुरु कितना बड़ा शास्त्र है। वो तत्व कैसा है गुरु का, वो है गुरु भक्ति योग। भक्ति क्या है, मेरे लिए गुरु सामने बैठा है और मेरी संभावना है, गुरु मेरी संभावना है कि ऐसा भी हो सकता है। अगर हीरोइन कोई बैठी, लड़की हीरोइन बनना चाहती है, कोई लड़का हीरो बनना चाहता है, वो उसका आइडल है। सतबुद्धि सतयुगी आत्माओं का आइडल कौन है, एक गुरु, मास्टर, दी मास्टर। वो हमारी संभावना है। उसने जितने जन्मों तक इधर पहुंचा, तुम्हारी भी संभावना है। राम कब बने थे, कृष्ण कब बने थे, बारिश कब आई शुरू हुई थी बनना। हम तो देखेंगे बारिश आ गई, 8 महीने सूर्य अपनी किरणों से काम, सारी सृष्टि काम कर रही है, और फिर आ गया रेनी सीजन, वर्षा ऋतु, तैयारी हो रही है सब जगह। सारी सृष्टि सेवा में लगी है, काम में लगी है। हम सिर्फ शिकायतों में और उसमें दुखों में, दुख देखो तो कुंती को याद करो, द्रौपदी को याद करो, रामायण और महाभारत को याद करो। उस समय दुखों को देख के हमारे पास तो कोई दुख ही नहीं, मैं इतने सुखों में हूँ, ये हमें बुद्धि में डालना है। सो व्हाट, भाई नहीं आई, सेवादारी नहीं आई, रो रहे हैं। अभी तो भगवान ने सृष्टि ऐसी बना दी, खुद ही मांजो बर्तन, खुद ही करो, सब सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। वायरस आ जाएगा, कोई घर में आएगा तो देखो भगवान क्या कर रहे हैं, रजोगुण से भी हटा रहे हैं, तमोगुण से भी हटा रही है सृष्टि हमें, सतोगुण में आ जाओ। श्रद्धा सहित जो भी होगा उसको निश्चय हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। मुक्ति की सीधी सादी राह है भक्ति मार्ग। बहुत ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है। मैं कल भी उसमें पार्ट 1 में भी बोला था, बहुत आसान है, करो। सब आत्मा देखते हैं, चक्रों पे लगाते हैं, उसमें हमें समझ ही नहीं थी कि क्या देखो उदो में और सुदामा में क्या फर्क है। एक बार टीवी सीरियल में देखा था, कृष्ण बैठे हैं खाना खाने, सुदामा बैठा है और उदो बैठा है। सुदामा पहली ग्रास जो है वो कृष्ण के मुंह में डाल रहा है, और उदो आंखें बंद करके जैसे भगवान को देख रहा है। ये भगवान हमें दिखाते, ये भगत कैसा, ये भगत कैसा। तभी तो बोला था, अभी मैं द्वारिका डुबो रहा हूँ, उदो तू जा उधर बद्री नारायण जाके तपस्या कर। अंतःकरण शुद्ध चाहिए गुरु को देखने के लिए। कब बनता है वो। सत्संगों में क्या करते हैं, जो सुना रहा है उसको पूजना शुरू कर देते हैं। अरे गुरु कैसा कैसे हो सकता है, राम एक ही हो सकता है, कृष्ण एक हो सकता है, गुरु तो बनाना चाहता है। हमारी पूर्णता कहाँ होती है, हमने क्या सहा होता है। उसकी यातना की कहानी पढ़ो तो पता चलता है, उसने देवन से पहली सीढ़ी कहाँ से चढ़ी थी। हम क्या हैं, उस सीढ़ी को जानो, जानना चाहो इसकी कहानी क्या है। हम क्यों ऐसे ही चले जाएं दुनिया से। वो साथ में चला गया सारा, बोला अनुभव क्या है। भगवान तक पहुंचने के लिए सब रास्ते हैं। किसी से भी बात करोगे, हाँ जी कोई मूर्ति पूजा कर रहा है भगवान को, कोई उनका जितना लेवल है, हम सब अगर ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास पहुंच गए हैं, उसके बाद क्या है, रास्ते सब है। कोई शिव को, कोई राम को, कोई साधना में, कोई बसम लगा के, कोई जैसे लड्डू गोपाल को पूजते हैं उसको पूजते हैं, सब लगे हैं। अभी उन बेचारों की भक्ति उधर से है, बुरा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मुझे बना बनाया गुरु मिल गया, अभी मैं किस में जाऊं, दूसरे में क्या भटकूं।
एक छोटे-छोटे बच्चे को भी दादा लक्ष्मी भगवान के बारे में बोलोगे तो वो भी कितना उठ चुका होगा कितनी चीज़ों से। क्या अचंभा है ये पैगंबर को देख के। खूब सारे आशीर्वाद। हरि ओम, हरि ओम।